हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भाषण के दौरान विष्णु पुराण की एक लाइन कोट कर दी, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्ष बिलबिला उठे। संकेत साफ था कि प्रधानमंत्री मोदी देश का नाम बदलने वाले हैं, लेकिन देश का नाम बदला नहीं जाएगा, बल्कि देश का नाम हटाया जाएगा। जी हाँ, जो गुलामी का प्रतीक है, जो संस्कृति के खिलाफ है, जो नाम हमारे देश की भाषा से जुड़ा ही नहीं है, उस नाम को हटाने के लिए एक प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े बड़े कैंपेन किए और उस कैंपेन के दौरान उन्होंने भारत माता की जय कहना नहीं भूला। वहां पब्लिक मीटिंग्स में भी वो भारत माता की जय बोलते थे। जनसभा में आई भीड़ से भी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत नाम को लेकर कितने गंभीर हैं। हरियाणा से बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई गाली है। लेकिन इनके बयान को हम देखें तो ये समझ में भी आता है कि ये बात लगभग सही है। हरनाथ सिंह यादव के बयान की जांच करें और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडिया नाम सर्च करें तो वहां पर गाली निकल के सामने आती है। अब आपको नीच कहा जाए, पिछड़ा कहा जाए, डाकू कहा जाए, इस तरीके के लूटने मारने वाले लोग कहा जाए तो इसका मतलब क्या है? आप देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या आता है। हालांकि जब अभी हमने ये सर्च किया तो ये शब्द मिला नहीं, लेकिन पहले जब ये सर्च किया जाता था तो इंडिया का मतलब सामने ऐसे निकल के आता था। मामला तब और गर्म हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन में अपनी नेम प्लेट पर भारत लिखा था और जो G20 सदस्यों को इनविटेशन कार्ड गया था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। कांग्रेस के नेता हो हल्ला मचाने लगे और उन्होंने कहा कि मोदी इंडिया नाम से डर गए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया नाम का कवच ओढ़कर कांग्रेस और विपक्ष अपने कुकर्मों को छिपाना चाहता है। इंडिया नाम एक ऐसा नाम है जिसे लेने से पहले प्रधानमंत्री बार बार सोचेंगे। जब वो 2024 के इलेक्शन में रैलियों में जाएंगे तो वहां पर इंडिया नाम उन्हें लेना पड़ेगा। यहाँ के नागरिकों के दिमाग में यही बात होती है कि जब भी इंडिया का नाम लिया जाए तो सम्मान से लिया जाए। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां इंडिया नाम का कवच अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं, जिससे प्रधानमंत्री को इनके खिलाफ बोलने में सोचना पड़ेगा। यही एक वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष इस समय यही सोच रहा होगा कि इंडिया नेम से भारत पर शिफ्ट किया जाए ताकि इंडिया गठबंधन पर हमला करने में आसानी। अभी ये जान लेते हैं कि इंडिया शब्द आया कहां से और भारत में आके जुड़ गया। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली के कारण हुई है। प्राचीन काल में रोम और यूनान के लोग भारत में शिक्षा और व्यवसाय के लिए आया करते थे। इस दौरान उनका पड़ाव सिंधु घाटी और सिंधु नदी के आमने सामने हुआ करता था। सिंधु उस समय की सबसे बड़ी नदी थी और इसकी 7 सहायक नदियां थी। जब ये लोग सिंधु नदी के सामने आए तो इन्होंने सिंधु बोलने की बजाय उसे इंडस बोलना शुरू किया और यहीं से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई, क्योंकि इंडस के बाद इंडिका और फिर इंडिया आ गया। इसके बाद बहुत समय बाद अंग्रेज यहाँ पे आते हैं और वो व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद की कहानी आप जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे गुलामी लोगों के बीच में पैदा की। अंग्रेजों को भारत उच्चारण करने में दिक्कत आती थी। इसके बाद उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी और सिंधु नदी को पहले से ही इंडस वैली या इंडस रिवर कहा जाता था, जिसके बाद अंग्रेज इंडस नाम को इंडिया करके बोलने लगे और यही इंडिया वो अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रचलन में हर जगह लेने लगे, जिसके बाद ये नाम प्रचलन में आया। इसके बाद 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात आती है, जिस दिन भारत अपना भाग्य लिख रहा होता है। वो दिन भारत के लिए सैकड़ों वर्ष की तपस्या का पुण्य फल भी था। सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी प्राप्त किया। इसके बाद तय हुआ कि भारत को कैसे चलाया जाएगा। इसके लिए संविधान लिखने की बात शुरू हुई। संविधान में भारत का नाम रखने पे माथापच्ची होना शुरू हुई। कई नाम आए, इंडिया, इंडिका, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, लेकिन सदस्यों द्वारा कोई नाम तय नहीं कर पाया जा रहा था। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों के नाम पर चर्चा होना शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। वो चाहते थे कि आधे घंटे में कोई नाम स्वीकार कर लिया जाए, तय कर लिया जाए। कई सदस्य चाहते थे कि भारत और इंडिया शब्द के नाम के रिश्तों को समझ लिया जाए। संघ यानी देश के नाम को लेकर बहस जारी थी। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत जैसे नेता थे।
हरि विष्णु कामत ने सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन इसके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत नाम रखने का सुझाव दिया। इसके लिए उन्होंने भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बातों का आधार बनाया। अब बहस इंडिया और भारत को लेकर जारी थी, लेकिन इसके बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला। उन्होंने कहा कि इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया, ऐसे हम मान के चले, और उनकी इस बात को मान लिया गया। और उसमें हरगोविंद पंत राय भारतवर्ष नाम को लेकर अड़िग रहे। वो अंतिम तक कहते रहे कि केवल भारतवर्ष नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले जितने नेता थे वो भारत के उत्तर पट्टी से आते थे और हिंदी भाषा क्षेत्र से आते थे। लेकिन भारत बहुभाषीय देश है, इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी नेता थे जो दूसरे राज्यों से आते थे, वो इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। इससे पहले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर तमाम घमासान हो चुका था। इसके बाद भारत नाम रखने और इंडिया नाम रखने पे खींचतान जारी थी। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब आते हैं भारत नाम की तरफ। भारत का नाम भारत हो, इसके पीछे तमाम रहस्य और इतिहास देखने को मिलते हैं। प्राचीन समय में भारत के राजा हुआ करते थे ऋषभदेव। ऋषभदेव सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। उनके 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। बाहुबली ने संन्यास आश्रम को अपना लिया और वो संन्यास की तरफ चल पड़े। बच गए भरत, तो भरत को ऋषभदेव ने सारा राजपाट दे दिया। इसके बाद भरत ने भारत का विस्तार किया और इसी के नाम पे अजाना वर्ष भारत का नाम हुआ करता था उस समय, उसको बदल के भारत रखा गया और वहीं से भारतवर्ष की शुरुआत की गई। एक तरफ देखा जाए तो भारत का एक और मतलब निकल के सामने आता है। भारत का मतलब होता है भा प्लस रथ। भा से होता है ज्ञान रूपी प्रकाश और रथ से मतलब होता है लीन रहने वाले लोग, यानी वो लोग जो ज्ञान के प्रकाश की खोज में लीन रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार धरती के 7 द्वीप हैं, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुक्स, क्रौंच, साक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, इलावृत, भद्राश्व, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि है। भागवत पुराण के स्कंद 5 और अध्याय 4 के श्लोक में इसका उल्लेख मिलता है। धरती के राजा महान प्रियव्रत थे। उनके दत्तक पुत्र अग्निंद्र हुए जो संपूर्ण जम्बू द्वीप के सम्राट बने। अग्निंद्र ने अपने पुत्र नाभि को उस क्षेत्र का राजा बनाया, जिसे बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। नाभि के पुत्र ऋषभदेव ने इस क्षेत्र पर जब तक शासन किया तब तक इस क्षेत्र का नाम अजानाभखंड या अजानावर्ष था। ऋषभदेव के पुत्र भरत जब संपूर्ण क्षेत्र के सम्राट बने तो उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। अब आते हैं इंडिया नाम वाले विवाद पर। क्या इंडिया नाम को हटा देना चाहिए, भारत नाम को रख देना चाहिए? दरअसल आपको कुछ देशों के नाम बताते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आपने बगल के देश देखिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब। इन देशों में जब आप देखेंगे तो इनका कोई दूसरा नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो नेम उनका अपने देश की संस्कृति, अपनी देश की भाषा के हिसाब से वही नेम उनका वैसे जस का तस है। तो क्या भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए? एक बार विचार करना चाहिए। इनमें कुछ ऐसे देश हैं जिनके 2 नाम हैं, जैसे जर्मनी, जापान, चीन, ये ऐसे देश हैं जिनके 2 नाम हैं। रूस की बात की जाए तो रूस के भी 2 नाम हैं। ऐसे कई देश हैं जिनके 2 नाम हैं, लेकिन भारत का नाम विदेशी आक्रांताओं द्वारा रखा गया है। इसलिए यहाँ पे सवाल उठता है कि भारत का इंडिया नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है? आप चाहते हैं कि इंडिया नाम को हटाया जाए और केवल भारत नाम रहे? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।